नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महान बांध का जलस्तर जैसे थे, पानी की बर्बादी बदस्तूर जारी। पातुर पुलिस ने 2 आरोपियों से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की। आतंकवाद के खिलाफ निकला मोर्चा। और छात्रों ने किया ठिया आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। मानसून का 1 माह बीत जाने के बाद भी महान बांध के जल स्तर में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। वही महान बांध की मुख्य पाइपलाइन रोजाना पानी की बर्बादी कर रही है। मानसून आरंभ होने को 1 माह का समय बीत गया है, बावजूद इसके अभी तक महान बांध के जल संग्रह में वृद्धि नहीं हो पाई है। पूरे अकोला शहर को महान बांध से ही जलापूर्ति की जाती है। पिछले साल अच्छी बारिश के कारण महान बांध में पर्याप्त मात्रा में जल संग्रह हुआ था। महान बांध का पानी साल भर तक चलता है। इस साल मौसम का मिजाज कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है, जिसके कारण 1 माह से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी महान बांध में जल स्तर में वृद्धि नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर महान से अकोला शहर की ओर आने वाली मुख्य पाइपलाइन कई जगहों से क्षतिग्रस्त है, जिसमें से रोजाना बड़े प्रमाण में पानी की बर्बादी होती रहती है। मुख्य पाइपलाइन की दयनीय अवस्था को लेकर सिटी न्यूज ने कई बार प्रकाश डाला है, बावजूद इसके किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान न दिया गया तो भविष्य में जल संकट फिर से सामने आ खड़ा हो सकता है। पातुर पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए मूल्य की चोरी की 13 मोटरसाइकिलें बरामद की है। पातुर पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की है, जिनका मूल्य तकरीबन 4 लाख रुपए है। ये मोटरसाइकिलें अलग अलग जगहों से चुराई गई थी। पातुर पुलिस डीबी स्क्वाड के गोपाल चौहान व गोपाल ठाकुर ने इस चोरी का पता लगाने में विशेष कार्य किया है। पुलिस ने शेख कालू, शेख तकदीर, अलियर खां, रहीम खां को गिरफ्तार कर 13 मोटरसाइकिलें मुजावरपुरा, नानखेड़, आलेगांव वाटर सप्लाई रेस्ट हाउस से जब्त की। ये कार्रवाई पातुर के थाना प्रभारी सुनील सोनवने के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक बादले, गोपाल चौहान, गोपाल ठाकुर, सैयद नकीम, दामोदर जामने, सुनील सोलंके ने की। इन दोनों आरोपियों से चोरी के और मामले उजागर हो सकते हैं। मुंबई में हुई आतंकी घटना का निषेध करते हुए शिवसेना ने मोर्चा निकाला व आतंकवाद का पुतला फूंका। बुधवार की शाम मुंबई के दादर वेस्ट, झवेरी बाजार की खाऊ गली और ओपेरा हाउस के प्रसाद चैम्बर में हुए बम विस्फोट से मुंबई दहल उठी। बम विस्फोट की इस श्रृंखला में 21 लोगों की मौत हो गई और 100 से अधिक घायल हो गए। इस आतंकी घटना का विरोध जताने के लिए अकोला में शिवसेना द्वारा मोर्चा निकाला गया। धिनग्रा चौक से निकला यह मोर्चा शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ वापस धिनग्रा चौक पहुंचा, जहां पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और आतंकवाद का पुतला फूंका गया। इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए धिनग्रा चौक पर पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया था। शासकीय पिछड़ा जाति कन्या छात्रावास की अव्यवस्था को लेकर जिला समाज कल्याण विभाग का कार्यालय के सामने छात्राओं ने ठिया आंदोलन किया। विशेष जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले शासकीय पिछड़ा जाति कन्या छात्रावास असुविधा का पर्याय बन गया है। इसके विरोध में छात्रावास की सभी लड़कियां द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय स्थित जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय के सामने ठिया आंदोलन किया गया। इस छात्रावास में अत्यंत ही घटिया किस्म का रवाना दिया जाता है। यहाँ की लड़कियों को पिछले 5 महीनों से मासिक भत्ता भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कथित छात्रावास में शैक्षणिक साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा झाड़ू तथा खराटा जैसी छोटी छोटी चीजें भी यहाँ नहीं है।
पीने का पानी तथा बाल्टी जैसी चीजों की उपलब्धता के लिए भी लड़कियों को विनती करनी पड़ती है। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ चौकीदार की भी नियुक्ति नहीं की गई है। हालात से जूझती हुई इन लड़कियों ने आखिर ठिया आंदोलन का रास्ता अपनाया। जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक कार्यालय के सामने बैठने का निर्णय लड़कियों ने लिया है। अशोक वाटिका से स्टेशन मार्ग तक के रास्ते की हालत अत्यंत ही खस्ता हो गई है। इस रास्ते पर बने गड्ढे कभी भी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। इस शहर के रास्तों पर बने गड्ढों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मनपा के अधिकारी और कर्मचारी शायद बारिश को कोसते होंगे, क्योंकि बारिश ने मनपा का निकम्मापन उजागर कर दिया है। पहले जो गड्ढे छोटे छोटे दिखाई देते थे, उनका असली स्वरूप अब सामने आ रहा है। अशोक वाटिका से स्टेशन मार्ग तक का रास्ता शहर का सबसे प्रमुख रास्ता है। इस रास्ते से शहर के हजारों नागरिक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, जनता सब्जी बाजार के अलावा कई स्थानों के लिए घर से निकलते हैं। स्कूल तथा महाविद्यालयों में जाने के लिए भी हजारों बच्चे घर से रोज निकलते हैं। लेकिन इस रास्ते की हालत देखकर यह कहना मुश्किल है कि कोई व्यक्ति सही सलामत घर तक पहुंचेगा। इस रास्ते पर बने गड्ढों में बारिश का पानी भर जाने की वजह से गड्ढों की गहराई का अंदाज लगा पाना मुश्किल हो जाता है। रास्ते में कई बार वाहन बंद हो जाते हैं। इन्हीं गड्ढों की वजह से पिछले हफ्ते एक छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया था। अपनी बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक आम नागरिक ने सिटी न्यूज से बात की। या रस्त्यावरून बस स्टँडवर जाणारे येणारे लोक खूप रोज सकाळ संध्याकाळ चालू असतात आणि इथं इतका जीव घेणे खड्डा निर्माण झालेला आहे। काल एक मुलगा सायकलवर पडला आणि इथून एका ऑटोवाल्यानं त्याच्या पायावरून चाक नेला, त्या पोराचा पाय तुटला। याचा कारण हे आहे की हा जो रस्ता आहे हा खड्ड्याचा आहे। पोरं सायकलचा शाळेचे लेकरं येणं जाणं करतात आणि त्याच माध्यमातून या रस्त्याची इतकी दूर अवस्था आहे। आणि मी असा हात जोडून सर्व अकोला नागरिकच्या वतीने मी हात जोडून विनंती करतो मनपा शासनाला की त्यांनी ताबडतोब या रस्त्यावर ॲक्शन घ्यावे। भोरत देहात में अकृषक प्लाट्स की प्रविष्टियां ली गई। यह कार्य तहसीलदार श्री सोहम वायल के मार्गदर्शन में किया गया। स्वर्ण जयंती राजस्व अभियान के तहत अकृषक प्लॉट्स की प्रविष्टियां दर्ज की गई। कुछ जगहों के मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद भी उनका नाम संबंधित जगह से निकाला नहीं जाता, जिसकी वजह से दिक्कतें पैदा होती है। इसी के मद्देनजर तहसीलदार सोहम वायल के मार्गदर्शन में वारिस का नाम की प्रविष्टि करने हेतु जीवित 7/12 मुहिम शुरू की गई। भोरत के मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समय तहसीलदार श्री सोहम वायल, नायब तहसीलदार सुनील पाटिल, सरपंच लवाड़े तथा तलाठी मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस समय तहसीलदार सोहम वायल के मार्गदर्शन में जीवित 7/12 की प्रविष्टियां ली गई। शहर यातायात पुलिस अपनी ड्यूटी गंभीरता से नहीं कर रही है। यह पुलिसकर्मी मोबाइल पर बात करने तथा आपस में गपशप लड़ाने में अपना समय बर्बाद करते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शहर की यातायात प्रणाली सुचारू हो रही है, लेकिन किसी बहुत ही बुरे सपने की तरह वास्तविकता फिर सामने आ रही है। शहर की लचर यातायात प्रणाली के लिए यातायात विभाग के कर्मचारी ज्यादा जिम्मेदार नजर आ रहे हैं। इन कर्मचारियों का अपनी ड्यूटी पर ध्यान ही नहीं रहता। महिला कर्मचारी भी इससे अछूती नहीं है। शहर के प्रमुख चौराहों पर खड़े यातायात कर्मचारियों का एक दूसरे से इतना ज्यादा याराना है कि वे ड्यूटी छोड़कर अपने तथाकथित कर्मचारी यार को मिलने दूसरे चौराहे पर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही गप्पों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बीच बीच में दूसरे यारों से मोबाइल पर भी बात कर ली जाती है। पब्लिक किधर से आ रही है और किधर जा रही है, इसका इन्हें भान भी नहीं रहता। अशोक वाटिका का कर्मचारी धिनगरा चौक पर और अग्रसेन चौक का कर्मचारी किसी दूसरे चौराहे पर अपने यार से मिलने जाता है। इस दरमियान होटल में बैठकर चाय का भी आनंद उठाया जाता है। कुल मिलाकर इस शहर का यातायात विभाग पूरी तरह लड़खड़ाता नजर आ रहा है। अकोला से सटे रिधुरा देहात के लोग नर्क यातना भोगने पर मजबूर हो गए हैं। फिलहाल इस देहात के चारों ओर तरफ गंदगी का साम्राज्य है। अकोला से सटे रिधुरा देहात के लोग इन दिनों नर्क यातना भोगने पर मजबूर है। इस देहात में ग्राम पंचायत सिर्फ नाम के लिए है। परिसर के लोगों का कहना है कि कथित ग्राम पंचायत का सरपंच, उप सरपंच तथा सदस्य सभी निकम्मे हैं।
इस देहात की आबादी बमुश्किल 8,000 है। बावजूद इसके यहाँ की ग्राम पंचायत इन लोगों की सुरक्षा के प्रति लापरवाह है। इस देहात में कुल 4 प्रभाग है, जिनमें 2 प्रभागों की हालत ठीक ठाक है, लेकिन अन्य 2 प्रभागों के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से जगह जगह पर कीचड़ का साम्राज्य हो गया है, जिसकी वजह से सड़क पर चलना सर्कस करने जैसे हो गया है। हर जगह फैले कचरे के ढेर और गंदगी की वजह से घर घर में मच्छर हो गए हैं। मच्छरों की वजह से कई नागरिक व बच्चे बीमार हो गए हैं। सिटी न्यूज से बात करते समय एक महिला ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रस्त्याचा त्रास खूप आहे आम्हाला, आमच्या चुली लोक किडे येतात, हे व्यवस्था नाही। दरवर्षी आम्ही सरपंचाले आणि उपसरपंचाले मेंबरले सांगतो, आमचं कोणी केअर घेत नाही। याच्यापासून आमचे लेकरं मुलं बाळ फार बीमार पडतात, आमची केअर कोणी घेत नाही। दवाखान्यात जात आमची केअर कोणीच घेत नाही। ते सरपंच अगडते बाई, तानाजी सरकटे, ते तिडके उपसरपंच, त्याला काही सांगून जराशी आमची व्यवस्था करा, नाही तर आम्ही आमच्या जीवाची आत्महत्या करू। भीम क्रांति बहुउद्देशीय शिक्षण व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से उपायुक्त को निवेदन सौंपा गया। भीम क्रांति बहुउद्देशीय शिक्षण व्यायाम प्रसारक मंडल की ओर से उपायुक्त को निवेदन सौंपा गया। निवेदन द्वारा मांग की गई कि गरीब जनता स्मार्ट कार्ड से वंचित रह रही है, इसलिए फौरन इस ओर ध्यान देकर उचित कदम उठाया जाए। वार्ड क्रमांक 42, 43 और 44 की जनता इस लाभ से पूरी तरह वंचित है। निवेदन द्वारा यह आरोप भी लगाया गया कि सर्वेवर द्वारा पंचशील नगर की जगह इंदिरा नगर अकोटफेल लिखा गया है। अंत में मांग की गई कि गरीबी रेखा के नीचे वाले कार्डों का पुनः सर्वे किया जाए। इस समय भीम क्रांति बहुउद्देशीय शिक्षण व्यायाम प्रसारक मंडल के अजय पाटिल ने सिटी न्यूज के सामने अपने विचार रखे। 43-44 या वार्डामध्ये दारिद्र्य सर्वे म्हणजे गरिबाईचा सर्व जे गरीब आहेत त्यांचा सर्व बरोबर झालेला नाही, तरी आमची शासनाला विनंती आहे की सर्वे डबलने घेण्यात यावी आणि तसंच की राशन कार्ड आणि मतदान कार्डच्या भरोशावर या आयडेंटिटी प्रूफवर यांना स्मार्ट कार्डचा कार्ड मिळवून देण्यात यावी अशी आमची महानगरपालिका आयुक्त पाटील साहेब यांना आम्ही विनंती करतो। अब डालते हैं पातूर शहर की गतिविधियों पर एक नजर। आषाढ़ी एकादशी के अवसर पातूर स्थित विठ्ठल मंदिर में नानाविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह से ही दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ शुरू हो गई थी। इस समय भजन कीर्तन भक्ति गीत के अलावा अन्य कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के बाहर फूलों पूजन साहित्य तथा प्रसाद की दुकानें भी बड़े ही आकर्षक ढंग से लगाई गई थी। सभी कार्यक्रमों के समापन के बाद जय भवानी युवा वर्ग की ओर से प्रसाद वितरित किया गया। पातूर के रास्तों पर जगह जगह बारिश का पानी जमा हो जाने की वजह से राहगीरों तथा वाहन धारकों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। शहर का मुख्य रास्ता भी इससे अछूता नहीं है। पैदल चलने वालों के कपड़े इस कारण एक ही दिन में ही गंदे हो जाते हैं। शहर वासियों की मांग है कि नगर परिषद इस ओर अविलंब ध्यान दे। पातूर बालापुर महामार्ग पर महागड्ढे हो जाने की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महामार्ग से जुड़ा होने की वजह से इस रास्ते पर से रोजाना सैकड़ों वाहन दौड़ते हैं। बारिश के पानी से भरे होने की वजह से गड्ढों की गहराई का अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा हो सकता है। इस मार्ग पर स्थित पुल की भी अत्यंत दुरावस्था हो चुकी है। सार्वजनिक निर्माण कार्य विभाग को अविलंब इस ओर ध्यान देना चाहिए। कॉटन मार्केट स्थित पुलिस चौकी के कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर नहीं है। अपनी ड्यूटी छोड़कर ये कर्मचारी किसी अन्य जगह पर बैठे दिखाई देते हैं। स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के निकम्मेपन के बारे में जितना कहा जाए कम ही है। अपनी ड्यूटी के प्रति लापरवाही बरतना तथा टालमटोल करते हुए कोई भी काम करना इनकी विशेषता है। कई बार इन लोगों के बारे में सिटी न्यूज ने समाचार प्रसारित किए हैं, लेकिन इन पर इसका कोई असर नहीं होता। ऐसा ही एक आश्चर्यकारक नजारा स्थानीय कॉटन मार्केट परिसर में देखने मिला। इस परिसर में नागरिकों की सुविधा के लिए एक पुलिस चौकी है, लेकिन इस जगह पर संबंधित पुलिसकर्मी बैठता ही नहीं। यह पुलिसकर्मी चाय टपरी पर व पान के ठेले पर अपना समय बर्बाद करते हैं। आज ये महोदय परिसर में स्थित घड़ी की दुकान पर आराम फरमा रहे थे। पुलिस चौकी पर भगवान भरोसे छोड़कर पुलिस भैया इसी दुकान पर काफी देर बैठे रहे और घड़ी साथ से बतियाते रहे।
अगर पुलिस अपनी ड्यूटी इसी तरह करते रहे तो जनता का ईश्वरी सहारा है। अब डालते हैं बार्शी टाकरी तहसील की हलचल पर एक नजर। बार्शी टाकरी के दो परिवार के बीच हुई तू-तू मैं-मैं ने झगड़े का स्वरूप प्राप्त कर लिया। पश्चात दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। जिन दो परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था उसमें एक परिवार धम्मपाल जामनिक का था। न्यायालय में जाने के लिए देरी हो जाने के कारण धम्मपाल की जमानत अगली तारीख तक टल गई। इस बात से व्यथित धम्मपाल की पत्नी ने बताया कि उनके पति को अकारण ही इस घटना का जिम्मेदार ठहराया गया है, जबकि घटना के समय धम्मपाल कहीं और था। इस समय धम्मपाल की पत्नी ने सिटी न्यूज से बात की। कृष्णी संगोपाल जामनिक हिनं जबरदस्ती नाव टाकलं। कशामुळे काय भांडण झाले? कारण काय भांडण झालं? ते भाजी चांगली झाली म्हणून मला काही तेवढं माहित नाही। मारामारी कोण केली? त्याने दोघांनी बी एकमेकाला मारलं। तुमच्या घरचं नाव काय? धम्मपाल जामनिक। हे घरी नसताना ते हे करत बसले। त्यांचं नाव टाकलं? हो, नाव टाकलं त्यांनी। खेत में जाने वाले रास्ते को बंद करने की वजह से राजू काकड़ और पुरुषोत्तम काकड़ के बीच बहस हो गई। यह बहस बाद में झगड़े में तब्दील हो गई। बार्शी टाकरी के पिंजर के पास स्थित ग्राम पार्टी की यह घटना है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पिंजर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। राजू काकड़ का आरोप है कि पुरुषोत्तम काकड़ ने उसे अश्लील गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी है। इस समय राजू काकड़ ने सिटी न्यूज से बात की। अशाप्रमाणे धुऱ्यानं घालता क्षेत्रस्थानं घालता माझ्या धुऱ्याने घातलेला आहे। त्याच्यापुढे जर क्षेत्रस्थ हा डांबरीकरण जर झाला तर माझ्या शेताला याचा धोका आहे। त्यामुळे माझ्या शेताची पूर्ण माझ्या कुटुंबावरच शेतावरच उदरनिर्वाह चालतो। पण सरपंच आणि ग्रामपंचायत आणि सदर शेतकऱ्यांनी माझ्या धुऱ्याने जाणून बुजून रस्ता घातला आहे। त्याबद्दल माझ्या कुटुंबासोबत दिनांक 2/7 या रोजी झगडा झालेला आहे। झगड्याहून माझ्या कुटुंबावर खोटी कारवाई करून 324 आणि 107 केस लागलेले आहे। मी सदर याला तहसीलदाराला BDOला अर्ज दिलेला आहे व पोलीस स्टेशनला SDPOला अर्ज दिला आहे। यावर कोणी कारवाई याने कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही। स्थानीय नागपुरी जिन के पास एक दुर्लभ जाति का पंछी देखा गया। इस पंछी को पकड़ने के बाद नेहरू पार्क के सुपुर्द कर दिया गया। स्थानीय नागपुरी जिन परिसर में एक दुर्लभ जाति का पंछी देखा गया। हरे रंग का यह पंछी चिड़ियानुमा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पंछी कभी जमीन पर नहीं आता। किसी अनहोनी की वजह से शायद यह पंछी नीचे आ गिरा हो। इस पंछी को कुछ कुत्ते भक्ष बनाने की फिशक में थे, लेकिन कुछ युवकों ने इसे बचा लिया। पंछियों से संबंधित डॉक्टर के पास ले जाकर इस पंछी का उपचार किया गया। अंत में कथित पंछी को स्थानीय नेहरू पार्क के सुपुर्द कर दिया गया। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए कथित पशु प्रेमी ने सिटी न्यूज से बात की। कुत्ते इसके पीछे लग गए थे, पता नहीं कैसे ये जमीन पर आ गया था। तो इसको बच्चों ने और राष्ट्रीय शक्ति संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इसको बचाए और ले आए। आज इसको हम पशु चिकित्सक जो है पशु पक्षी चिकित्सक महाकाली मंदिर के सामने वहाँ हम लेकर रहते हैं बच्चे हमारे। तो वहाँ पे डॉक्टरों ने भी इसको पहचाने नहीं कि कौन सा पक्षी। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। महान बांध का जलस्तर जैसे थे, पानी की बर्बादी बदस्तूर जारी। पातुर पुलिस ने 2 आरोपी से चोरी की 13 मोटरसाइकिलें जब्त की। आतंकवाद के खिलाफ निकला मोर्चा। और छात्रों ने किया ठिया आंदोलन। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।